नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा के मकान अच्छे नहीं होते, दक्षिण दिशा का प्लॉट, दक्षिण दिशा का फ्लैट अच्छा नहीं होता और इसीलिए दक्षिण दिशा में रहने से बचते हैं। क्या वाकई में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा का महत्व क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा इतनी बुरी दिशा नहीं है, अशुभ दिशा नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की यानी पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। हालांकि दक्षिण दिशा में सूर्य भी प्रबल होते हैं, लेकिन इसका संबंध है मुख्यतः मंगल से। दक्षिण दिशा को सामान्यतः लोग अच्छा नहीं मानते। लोगों का ऐसा कहना है कि दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है, इसलिए लोग दक्षिण मुख वाले प्लॉट या दक्षिण मुख वाले मकान को लेने से बचते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्या आएगी, जीवन में दिक्कत आएगी। अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहेंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो जैसा लोगों की मान्यता है, लोग दक्षिण दिशा को खराब समझते हैं। क्या वास्तव में दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति की, साहस की और अपार धन देने वाली दिशा है। मंत्र शक्ति के लिए और विशेष साधनाओं के लिए दक्षिण दिशा बहुत फलदायी होती है। ऐसा वास्तुशास्त्र मानता है कि घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया घर के दक्षिण दिशा में रहे तो काफी शुभ होगा। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो मुख्य रूप से दक्षिण दिशा, एक दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट और दूसरा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन तीनों के प्रभाव जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। तो दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। पहले हम जानते हैं दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहां पर रसोई घर बनाना या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है,
इसलिए इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। यहां पर पति पत्नी को, दंपतियों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में आपने जान लिया। अब दक्षिण पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है, और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है संपन्नता, धन और स्थिरता। इस पृथ्वी तत्व की दिशा का नाम है नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। नैऋत्य में धन, संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मुखिया को नैऋत्य दिशा में या दक्षिण पश्चिम में रहना चाहिए, या घर का मुखिया अगर दक्षिण के डायरेक्शन का प्रयोग करे तो उनके लिए अच्छा होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी रखना या धन की अलमारी रखना हमेशा अच्छा होता है। अगर घर में धन चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रयोग करें, और अगर परफेक्टली दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं मिल रही है तो दक्षिण दिशा का प्रयोग करें। घर के मुखिया वहां पर धन रखें, तो इससे जीवन में संपन्नता और समृद्धि हासिल होगी। अब ये जानते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का मकान या फ्लैट है आपका, तो दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएंगे? देखिए, वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए। दक्षिण दिशा जितनी भारी होगी उतना बेहतर होगा। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या भारी वस्तुएं रखने का प्रयास करें। धन और कीमती सामान दक्षिण की तरफ रखें, और जिस अलमारी में रखें वो अलमारी पूरब या उत्तर की तरफ खुले तो बहुत बेहतर होगा। अगर घर के मुखिया की कुंडली में अग्नि तत्व बेहतर है, मंगल ठीक है, तो इस दिशा का मकान या इस दिशा का प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका फ्लैट दक्षिण मुखी है तो फ्लैट में डायरेक्शन का ज्यादा मतलब नहीं होता, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान का छोटा सा चित्र लगाएं, और घर में नियमित रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और दक्षिण मुखी मकानों का रंग सामान्यतः लाल पीला नहीं रखना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान का रंग अगर आप नीला या सफेद रखें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, हर महीने में एक अमावस्या आती है, और अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है।
तो हर अमावस्या पर आप अपने छत पर या बालकनी में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहनी चाहिए। ये दीपक आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद जलाइएगा और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करिएगा कि उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।